अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, जैसे घर में बने हुए खालस और ठंडी तासीर रखने वाले शरबत या ड्रिंक्स की जगह इस तरह के रंगारंग कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है, इसी तरह चेहरे पर लगाए जाने वाली दही, खालिस दूध की बालाई, उपटन और मुल्तानी मिट्टी की जगह भी लेज़र, 3D और 4D वाइटनिंग क्रीम्स के साथ साथ वाइटनिंग इंजेक्शंस ने ले ली है। पता है क्यों? अब आप ये सोचेंगे कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है इसलिए, हालांकि नहीं। असल में आजकल की जो मॉडर्न और पैक फूड है वो हमारे जिस्म में जाके टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे पैदा कर देती है, जो हमारे चेहरे की नाजुक जिल्द पर मौजूद जो पोर्स होते हैं उनमें से यही टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और हमें एक्नी, ब्लैक हेड्स, छाइयाँ या स्पॉट्स की सूरत में नज़र आते हैं। तो सोचें कि इन जहरीले मादों पर अब दही, उपटन और मुल्तानी मिट्टी क्या असर करेगी। कभी छोटे बच्चों के चेहरे पर आपने ब्लैक हेड्स या एक्नी देखी है? क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो इस तरह की फूड नहीं खाते ना, इसलिए नहीं होती। अब चाहे आप ये चीज़ें खाने के बाद न्यूट्रिजिना फेस वॉश लगाएं, लॉरियल या गार्नियर पर पैसे लगाएं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी खुराक सादा और साफ़ करें और मेरे बनाए हुए ब्यूटी ड्रिंक्स भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें ताकि वो आपकी बॉडी से इन टॉक्सिन्स को ख़त्म करें। आज मैं आपसे एक ऐसे ब्यूटी ड्रिंक की रेसिपी और बेनिफिट्स शेयर करूंगी जो सबसे पहले तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को ख़त्म करेगा और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है तो खून की कमी को पूरा करके ये आपके चेहरे पर से छाइयों को ख़त्म करेगा। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है जिससे कि आपके हेयर और नेल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जिससे कि आपकी स्किन भी क्लियर होगी और इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स इतने ज़्यादा हैं जो कि झुर्रियों को ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुके एक मिनट, एक बात मैं बताना भूल गई कि अगर आप इसी में मीठा शामिल नहीं करके पिएंगे तो ये आपके वज़न को भी बहुत तेज़ी से कम करेगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे आमंड यानी कि बादाम, जो कि एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये हमारे बॉडी सेल्स में होने वाली तोड़ फोड़ या हमारे जो बूढ़े होने का अमल है वो उसको स्लो कर देती है और हमें बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखता है। इसलिए बादाम में विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, जो हम मुख्तलिफ़ वाइटनिंग क्रीम्स में ढूंढ रहे होते हैं। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट ये सबसे ज़्यादा मिक़दार में बादाम में पाया जाता है। उसकी आधी प्याली आप ले लें और उसे रात भर भिगो कर रख दें। फिर चाहें तो आप उसे छील कर इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर छिलकों के साथ भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी अपनी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है जो आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। और इसके साथ हम ले लेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, जो आपको किसी भी जनरल स्टोर से आराम से मिल जाएंगे और ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इसको धोकर आप रात भर भिगो कर रख दें जिससे कि ये ग्राइंड करने में आसानी हो जाती है। खसखस में बादाम की तरह ही तमाम हेल्दी फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और जिस फूड में हेल्दी फैटी एसिड्स ज़्यादा हों वो आपकी स्किन पर से रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। और शायद आप जानते ना हो कि खसखस में बादाम से ज़्यादा आयरन मौजूद होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को मिलाकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता था ताकि उनके जिस्म में खून की कमी पूरी हो सके। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है जो कि बच्चों का कद लंबा करने और बड़ों की हड्डियों की तकलीफ को दूर करने के लिए बेहतरीन है। अब पहले तो लोग इसे इस तरह कूट कर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का न्यूट्रीबुलेट है तो इसमें ये बहुत आसानी से पिस जाता है। अब इसमें आप 2 से 3 ग्रीन कार्डिमम या सब्ज़ इलायची भी शामिल करेंगे जो ना सिर्फ इसको अच्छी खुशबू देंगे, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भी ये भरपूर होती हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम आधी टीस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, जो कि इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह डाइजेस्ट होने में मदद करेंगे और साथ ही किसी तरह की ब्लोटिंग वगैरह को भी ख़त्म करेंगे। चाहें तो थोड़ा सा दूध मिलाकर इसको पीस लें या पानी मिला लें, लेकिन आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं मिलाना, नहीं तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। ये बहुत पुरानी रेसिपी है जो कि सालों से लोग गर्मियों में बनाकर पीते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी गर्मी को दूर करती है, लेकिन ये आपको बेशुमार बीमारियां चाहे वो जिस्मानी हो या स्किन से रिलेटेड हो वो भी ये साथ ख़त्म करता है ये ड्रिंक। अब आप इसमें दूध शामिल करके मिक्सचर को किसी स्ट्रेनर या बारीक कपड़े से छान लें और जो गूदा रह जाएगा उसको दोबारा से पीस लें और अच्छी तरह छानकर अब आपके पास ये मिक्सचर रह जाएगा।
अब ये जो आपके पास ड्राई मिक्सचर रह गया है, आप इसे सुबह के वक्त किसी स्मूदी में ऐड कर लें, लेकिन फेंके बिल्कुल नहीं। और अब जो ये बादाम और खसखस का जूस या मिल्क आपके पास आया है, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं और कुछ आइस क्यूब भी शामिल कर लें। मैंने इसमें दूध और पानी सेम क्वांटिटी में ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस क्वांटिटी के बादाम और जो खसखस आपने ली थी, इसमें कम से कम 3 से 4 गिलास जो हैं वो आराम से आपके शेक के बन जाते हैं। मैं इसको आलमंड मिल्क या आलमंड शेक इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसको इसी नाम से बुलाते हैं। और अगर आप इसमें मीठा ऐड करना चाहें तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर है हनी, फिर शक्कर और तीसरे नंबर पर ब्राउन शुगर है। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा आप हनी ही मैं प्रेफर करूँगी कि उसे शामिल करें। और मैं क्योंकि इसमें कोई भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप इस पर मीठा शामिल किए बगैर 2 गिलास इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वज़न तेज़ी से कम करेगा। कैसे? क्योंकि ये आपकी बॉडी को हील करेगा और वज़न ज़्यादा करने वाली जो बीमारियां हैं, जिस डिज़ीज़ की वजह से आपका वज़न ज़्यादा हुआ है, ये उसको ख़त्म करेगा, तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसको हर कोई पी सकता है, 1 साल के बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्ग भी पी सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ या झुर्रियाँ हैं तो दिन में 2 गिलास सुबह और शाम ज़रूर पिएँ। सुबह आप सहरी के वक्त पी सकते हैं और एक इफ्तार के वक्त भी, खाली पेट भी पी सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसे पी सकती हैं क्योंकि इसका असर काफ़ी ठंडा होता है। थायराइड और शुगर के मरीज़ भी बिला झिझक इसे इस्तेमाल करें और जितना हो सके बाज़ारी खाने और इस तरह की जो पैक्ड फूड है उससे ख़ुद और अपने बच्चों को दूर रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट भी वीडियो है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के बारे में। तो बेल आइकन को याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।